जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में बिहार पॉलिटेक्निक पर प्रवेश परीक्षा 2022 के फिजिक्स का सेकंड क्लास है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, फिजिक्स का पहला प्रश्न है, किस लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है? यह कैसा लेंस है? तो देखिए दोस्तों, क्षमता दिया हुआ है, अब फोकस दूरी पूछ रहा है। एफ बराबर होता है 1/p, तो 1/4 हो गया। डायोप्टर कैंची में होता है, मीटर में होता है, और फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है। तो सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा एप्पल लेंस, यानी डी हो जाएगा दोस्तों। अगर धनात्मक रहेगा तो एप्पल लेंस हो जाता है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो उसका भार किससे निकटतम होगा? किससे निकटतम होगा दोस्तों? तब वेट बराबर होता है फार्मूला, यानी भार बराबर होता है mg। तो द्रव्यमान दिया हुआ 50 और g का मान 9.8 ले लेते हैं दोस्तों न्यूटन। तो गुना करेंगे 490 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? तो देखिए, तो आंसर हो जाएगा वास्तविक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक बनाती है दोस्तों, और फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनती है। फोकस पर रहती है तो इसका उल्टा हो जाता है अनंत, और वक्रता पर रहेगा तो उसका हो जाएगा वक्रता। तो क्या चीज़ है, फोकस है तो फोकस का अनंत, और वक्रता है तो वक्रता, और दोनों के बीच में तो अनंत और वक्रता के बीच में बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है? किस सीमा के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। मनुष्य को सुनाई देने का ध्वनि शक्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव प्लावन कर रही है। अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो नाव आगे बढ़ेगी, पीछे हटेगी, अपने स्थान पर नीचे डूब जाएगी, उछलकर हवा में ऊपर चली जाएगी, अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होगी। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होगी, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? किस धातु की बनी होती है दोस्तों? इस्पात की, तांबे की, पिटवा लोहे की, ढालवा लोहे की, एल्युमिनियम की? किससे बने होती है दोस्तों? जितना
आपको लगेगा कि लोहा है, लोहा में मजबूती होता है, वो सभी इस्पात में पाया जाता है, यानी वो लोहा नहीं होता है, इस्पात होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस्पात की हो जाती है बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। कामनीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है दोस्तों? यानी कामनीदार का मतलब होता है कि जो ऐंठने वाला घड़ी होता है, उसे जब ऐंठते रहते हैं तो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गमन कर रही है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? यानी प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी त्वरण दिया हुआ है दोस्तों 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है दोस्तों? t बराबर 5 सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूरी पूछ रहा है, दूरी s बराबर, इसका फार्मूला होता है दोस्तों ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो u कितना है दोस्तों? 0, और t 5 प्लस हाफ, और ये कितना है दोस्तों? एक्सेलरेशन 2, और टाइम कितना है दोस्तों? 5, यानी 5 5 25। तो ये हो जाएगा 0 दोस्तों, 5 गुने 0 तब 0 हो जाएगा, और इसको 2 से 2 कट गया, यानी 25। आंसर हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, समान द्रव्यमान दो पिंडों का वेग क्रमशः v तथा v3 हो तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो दो गो है, तो एक को v1 मान लेते हैं, एक को v2 मान लेते हैं। हाफ mv स्क्वायर होता है दोस्तों। तो देखिए, हाफ से हाफ कट गया, अब m से m कट गया। अब v का मान कितना है दोस्तों? v के मान v है स्क्वायर, इसको v3 भी, तब v स्क्वायर रेशियो 9v स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, तब v से v कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर, तो आज आ गया 1:9। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, 1:9। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? किसका मात्रक है दोस्तों? बल का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पाँच और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? देखिए, पहला सदिश मान लेते हैं। पहला सदिश 5 है, 5 मात्रक, और दूसरा सदिश मान लेते हैं 20 मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है फाइव माइनस 20, तो आंसर हो जाएगा -15 मात्रक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, 15 मात्रक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यांक देती है। एक तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, -40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो तरंगों का वेग क्या है? क्या है दोस्तों? 330 मीटर प्रति सेकेंड, 30,000 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेडियो तरंगों का वेग क्या है? तो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहा जाता है दोस्तों? चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवों का नमन कोण क्या है? तो ध्रुवों का नमन कोण 90 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध अधिक होगा? किसका प्रतिरोध अधिक होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जिसका वाट पावर कम रहता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और जिसका वाट पावर अधिक रहता है उसका प्रतिरोध कम होता है। तो किसका इसमें से कम है दोस्तों? यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 25 वाट का बल्ब, इसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है, कितना यूनिट बिजली खर्च होगी? तो देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, यूनिट बराबर होता है वाट गुनी घंटा बटा 1000 होता है दोस्तों। तब वाट 100 वाट है, 100 वाट है, और घंटा 20 घंटा है, और बटा 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो कितना बच गया दोस्तों? 2 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 20 ओम के 10 प्रतिरोधों समांतरबद्ध में है, इन्हें एक 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा दिया गया है, तो बैटरी के से ली जाने वाली धारा का मान बतावें। तो देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में है तो इसको 1/RP मान लेते हैं, इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 1/R10। ठीक है दोस्तों, तो RP हो जाएगा R/N। तब R कितना है दोस्तों? 20 ओम दिया हुआ है,
और प्रतिरोध कितना है 10, तो काटे जगह यानी 2 हो जाएगा और 2 ओम हो गया। और 12 वोल्ट दिया हुआ है दोस्तों, धारा पूछ रहा है यानी आई पूछ रहा है तो V बटा R होता है, तो V दिया हुआ है यानी 12 और R का मान कितना है दोस्तों 2, तो हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। सिक्स एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? क्या होती है दोस्तों? विद्युत आवेश के कूलाम। क्या होती है दोस्तों? विद्युत आवेश की इकाई कूलाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक 2 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? देखिए ये दोस्तों ऐसा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, VVI इस फार्मूला पर ना फिक्स रहेगा एग्जाम में। तो I बराबर होता है V बटा R। तो V कितना है दोस्तों 10 और R कितना 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस के एक के खगोलीय दूरबीन बनाई गई है। समान संयोजन के लिए दूरबीन की उच्च आवर्धन क्षमता क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? तो आवर्धन बराबर होता है, एक को F0 मान लेते हैं और एक को FE मान लेते हैं। तो पहला F0 बराबर 30 मान लेते हैं दोस्तों, FE बराबर 6, तो हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंग है, क्या होती है दोस्तों प्रकाश तरंग? तो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि बिजली के चमक से 3 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है दोस्तों, टाइम 3 सेकेंड गर्जन सुनाई पड़ता है तो त्वरित की दूरी कितनी होगी? यानी दूरी पूछ रहा है दोस्तों। यदि ध्वनि का वेग यानी भी दिया हुआ है दोस्तों, कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड है। तो दूरी बराबर निकाल लेते हैं दोस्तों। दूरी हो जाएगा यानी वेग गुने समय। तो वेग कितना है दोस्तों? 330 और समय कितना है 3, तो हो जाएगा 990 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस वस्तु का पलायन वेग है? तो हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धूमकेतु की पूंछ होती है, क्या होती है दोस्तों? सूर्य के विपरीत ओर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों।
इसे हम अब याद करने वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों से, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से, हीलियम और ऑक्सीजन गैसों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से, और ई में है इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से निर्माण हुआ तारों का निर्माण। तारों का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है दोस्तों? यानी 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है दोस्तों। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? किसका मात्रक है दोस्तों? कार्य का क्या जी होता है? कार्य का क्या होता है दोस्तों? जूल। बल का न्यूटन होता है, आवेश का कूलाम होता है, और ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।